जय जिनेंद्र, मैं विनीता स्वागत करती हूँ धार्मिक और सामाजिक समाचारों में। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। आखिर जैन जो हर साल पर्युषण पर्व मनाते हैं, उसके पीछे का इतिहास क्या है? आइए हम देखते हैं शास्त्रों के भीतर जाकर। प्रभु महावीर के निर्माण के 980 साल बाद आनंदपुर, जिसे वडनगर के नाम से जानते हैं, वह एक पवित्रतम स्थान था। युग प्रधान आचार्य कालकाचार्य जी उस स्थान को पवित्र करने के लिए विराजमान थे। वडनगर के राजा अग्रसेन बहुत ही न्यायप्रिय और सदाचारी राजा थे। काल के प्रभाव में सब कुछ अच्छा चल रहा था, परंतु एक दिन यमराज ने अपने लंबे हाथ वडनगर की ओर पसारे। पूरा राजभवन शोक मग्न हो गया। ध्रुवसेन राजा का कलेजे का टुकड़ा उनका पुत्र यमराज ने ग्रसित कर लिया। वे इसके बाद अपने शोक से उबर नहीं पा रहे थे। कालकाचार्य जी के पास यह समाचार पहुंचा। उन्होंने अपने मन में विचार विमर्श किया। उनको एक रास्ता नजर आया। शास्त्रों की दवा एक ऐसी दवा है जो बड़े बड़े घावों को कम कर देती है। कालकाचार्य जी ने अपने विशाल शास्त्रों में से एक शास्त्र निकाला। ध्रुवसेन राजा को मंदिर के परिसर में बुलाया। कालकाचार्य जी ने अपने विशाल शास्त्रों में से एक शास्त्र निकाला। राजा ध्रुवसेन को मंदिर के परिसर में बुलाया गया। कालकाचार्य जी ने प्रवचन प्रारंभ किए। जैसे जैसे प्रवचन ध्रुवसेन राजा सुनते गए, वैसे वैसे उनका शोक दूर होता गया। अब आप सोच रहे होंगे कि कालकाचार्य जी ने ऐसा कौन सा शास्त्र सुनाया। इसको जानने के लिए हमें और पीछे जाना पड़ेगा। प्रभु महावीर के निर्वाण के 980 साल तक चातुर्मास के 50वें दिन यानी कि संवत्सरी के दिन यानी कि पर्युषण के आखिरी दिन साधु भगवंत इस शास्त्र का रात को अध्ययन करते थे। परंतु कालकाचार्य जी ने राजा अग्रसेन के शोक को देखकर इस शास्त्र को संघ के समक्ष पढ़ने का निर्णय लिया, जिससे राजा का शोक दूर हो गया। तब से लेकर आज तक पर्युषण महापर्व में इस शास्त्र को पढ़ा जा रहा है, जिसमें 24 तीर्थंकर के जीवन का वर्णन किया जाता है। 8 दिनों का पर्व हम मनाते हैं। जो हम 8 दिनों का यह पर्युषण पर्व मनाते हैं, वह इस घटना से प्रारंभ हुआ था। इसीलिए इसको ऐसे देखा जाए तो पर्युषण महापर्व हमारे जीवन में आए हुए शोकों को, दुखों को दूर करने का पर्व है। पर्युषण पर्व के बारे में कल हम और भी बहुत कुछ जानेंगे। और अब हम बात करते हैं भटिंडा की। भटिंडा से मानसा रोड पर बने महिंद्रा शोरूम में लगी भयंकर आग। करीब 50 गाड़ियां जलकर राख। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। घटना की जानकारी देते हुए शोरूम के जनरल मैनेजर ने बताया कि उन्हें सुबह करीब 5:30 बजे फोन आया था कि शोरूम में भयंकर आग लग गई है। जहां अब जाकर देखा तो आग बहुत ज़्यादा थी और करीब 50 गाड़ियां जल गई थी और करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका था। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं आग पर काबू पाने के लिए पहुंचे दमकल अधिकारियों द्वारा बताया गया कि आग बहुत भयंकर थी। घंटों की मशक्कत के बाद उस पर काबू पा लिया गया है। हाँ, मैं गुरिंदर सिंह, फायर अफसर, फायर ब्रिगेड बठिंडा। सानू सवेरे 5:25 ते सूचना मिली कि मानसा रोड ते मतलब कि महिंद्रा कारां वाले दे शोरूम दे विच अग लग गई है। साडी मौके ते 6 फायर टेंडर इत्थे पहुंचे। तकरीबन हुण तक कंट्रोल है। नहीं, अजे कोई अग का कारण नहीं पता चलिया भी क्यों लगी है। नुकसान तो इन्हों को डिटेल्स इन्हों को होगी कि किनिया गड्डियां का नुकसान होया। अजे तक तो नहीं सानू पता लग रहा कि किनिया गड्डियां। इन्हों को डिटेल है कि किनिया गड्डियां रिपेयर होने वास्ते खड़ियां सी इत्थे ते किनिया इन्हां दे न्यू सी। नहीं, अग तकरीबन कंट्रोल है। सरबजीत ग्रोवर है जी नाम है, एज ए GM। इतने सुबह 5:30 बजे गार्ड का फोन आया सानू कि अग लग गई है। विदिन 7-8 मिनट्स असीं इत्थे आ गए हैं। आके देखा कि मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी सी। ईवन फायर ब्रिगेड आके 3-4 गड्डियां लगियां हुई सी, कंट्रोल कर रहे सी। लोकल साढ़े आस पास के जोड़े निवासी इत्थे वो सारे आ गए सी, बट अनफॉर्चुनेटली कंट्रोल नहीं हो पाया। नुकसान तक करोड़ों के विच ही है जी कि 40-50 के करीब तक गड्डियां हैगियां ने। बाकी होर तो अजे एस्टीमेट बनेगा सारा की कुछ है। मेरी एज ए जनरल मैनेजर जी।
ਅੱਗ ਤੇ ਹਜੇ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਟੌਪ ਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਟੀਮ। ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੀ ਟੀਮ ਆਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਕਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਚ कर रहे हैं। देखो बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। गुरदासपुर के बटाला के भंडारी मोहल्ला इलाके में विवाहित महिला की संदिग्ध हालत में हुई मौत। मृतक महिला के शव को लेकर उसके ससुराल परिवार की तरफ से शमशान घाट में लाया गया, जहां उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था। मृतक विवाहिता महिला के भाई ने थाना सिटी पुलिस को सूचित किया कि उसकी बहन का उसके ससुराल परिवार की तरफ से कत्ल कर शमशान घाट में ले जाकर संस्कार किया जा रहा है। थाना सिटी के एसएचओ ने पुलिस टीम के साथ शमशान घाट में पहुंचकर मृतक विवाहिता की जलती चिता पर पानी फेंक कर सारी स्थिति का जायजा लिया। शमशान घाट में उपस्थित मृतक विवाहिता पूनम पत्नी विनोद शर्मा वासी भंडारी मोहल्ला के भाई चंद्रशेखर पुत्र द्वारा उजागर नगर में अपनी बहन पूनम के ससुराल वालों के ऊपर बहन का कत्ल कर शमशान घाट में उसको जलाया जा रहा था। वहीं मृतक के भाई ने पुलिस प्रशासन से मांग करते हुए कहा है कि उनकी बहन पूनम का उसके ससुराल वालों ने कत्ल किया है, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए, उसकी बहन के ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मृतक विवाहिता महिला के 2 बच्चे हैं। बता दें कि मृतक महिला पूनम के 2 बच्चे हैं, जिसमें से एक बेटा 11 साल का है, वहीं बेटी 9 साल की है। इस संबंध में थाना सिटी एसएचओ सतीश कुमार ने बताया कि उन्हें एक फोन आया था कि भंडारी मोहल्ला के निकट एक शमशान घाट में विवाहिता महिला का कत्ल कर संस्कार किया जा रहा है। जानकारी हासिल करने के बाद वे मौके पर पहुंचे तथा उन्होंने विवाहिता महिला की जल रही चिता को बुझाया। मृतक विवाहिता महिला के भाई का बयान दर्ज कर लिया गया है। महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਿ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭੰਡਾਰੀ ਬਣੇ ਗਿਆ ਦੀ ਉਹਦਾ ਕਰੀਬ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਣ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸੇਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 2-3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਆਣ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਪੂਨਮ ਵਾਈਫ ਆਫ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਭੰਡਾਰੀ ਮਹੱਲਾ। ਇਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਔਰ ਬੇਟੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਦਾ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਵਾ ਬੁਲਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੇ ਫੋਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਮਰਡਰ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬੁਲਣ ਡਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ? ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਸੁਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ। ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਪੂਨਮ। ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਨਾਮ? ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮਰਡਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਵਾ ਸੰਸਕਾਰ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਆ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਬਸ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਬੂ ਹਾਂਜੀ ਲਾਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜਾਇਆ ਫਿਰ ਲਾਂਬੂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਲਾਂਬੂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਫੋਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। मुनि श्री विनय कुमार जी आलोक आचार्य श्री तुलसी कल्याण केंद्र तेरापंथ भवन में विराजमान है, जहां महाराज साहब हर रोज सुबह 9 बजे प्रवचन कर रहे हैं। आज महाराज जी ने अपने प्रवचनों में चंड कौशिक की कथा सुनाई। इस मौके तेरापंथी सभा के अध्यक्ष श्री कमल नौलखा जी पहुंचे। महाराज साहब का तुलसी कल्याण केंद्र तेरापंथ भवन में रविवार तक रुकने का भाव है। शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि
अर्हन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवलिपन्नतं ब्रह्मं शरणं लुधियाना से कैमरामैन विकास की रिपोर्ट। आतमकुल कमल दिवाकर भोले बाबा पूज्य गुरुदेव श्री रतन मुनि जी महाराज, ग्रामोद्धारक व्याख्यान वाचस्पति पूज्य गुरुदेव श्री क्रांति मुनि जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री धर्मवीर जी महाराज साहब, संथारा साधिका, आगम ज्ञाता, प्रवचन प्रभाविका, तपोमूर्ति पूज्य गुरुनी मैया श्री अलका जी महाराज साहब, सिद्धांताचार्य की सुयोग्य शिष्या, मधुर वक्ता, मौन साधिका, वर्षिता पराधिका, प्रवचन प्रभाविका श्री मनीषा जी महाराज, सिद्धांताचार्य, सेवा भावी पूज्य साध्वी श्री प्राप्ति जी महाराज आदि ठाणे 2 के पावन सानिध्य में श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर टांडा जैन समाज ने पूज्य गुरुनी मैया को श्रमण संघ गौरव निधि एवं आगम रसिका की उपाधि से विभूषित किया। पूज्य साध्वी श्री प्राप्ति जी महाराज को जन शासन प्रभाविका की आदर की चादर दी गई। अपना ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना वायरस ने पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा रखा है। फिर चाहे बुजुर्ग हो, बच्चे हो या फिर जवान, सभी इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। जहां पूरे का पूरा परिवार एक साथ इस बीमारी से ग्रसित हो जाता है और सभी को एक दूसरे से अलग अलग रहना पड़ता है। फिर ऐसे में घर में ना कोई आ सकता है, ना ही कोई घर से जा सकता है। ऐसे में बीमार व्यक्तियों को साफ सुथरा घर पर बना खाना कैसे मिले? जहां पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है, वहीं पर कुछ लोग भगवान के रूप में आकर लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसे ही एक मदद लुधियाना के क्लब 69 के द्वारा कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए की जा रही है, जहां पर ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट घर का बना खाना डिलीवर कर रहे हैं। और जो बुजुर्ग लोग ऑनलाइन डिलीवरी नहीं करवा सकते, वे सिर्फ एक फोन नंबर डायल करके घर का बना खाना डिलीवर करवा सकते हैं। उनके लिए ये डिलीवरी भी खुद ही कर रहे हैं और यह पूरी तरह से 69 क्लब द्वारा ही स्पॉन्सर्ड है। और जो इसके मालिक है वह डुगरी इलाके के रहने वाले हैं, जहां पर संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है। फिर भी ये लोग परमिशन लेकर इस नेक काम के लिए रोज आते हैं और कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उन तक घर का बना भोजन पहुंचाते हैं। इसके साथ ही जो डुगरी एरिया के पुलिस कर्मी हैं उनको भी यह खाना पहुंचाते हैं। हम सभी आपसे विनती करते हैं कि किसी भी कोविड-19 के पेशेंट को भोजन की दिक्कत आ रही हो या आप किसी ऐसे पेशेंट को जानते हैं, तो जो नंबर इनके द्वारा बताए गए हैं उन पर आप कांटेक्ट करें और उन सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट खाना ये प्रोवाइड करेंगे। ऐसे सभी समाज सेवियों को आत्मा चैनल सलाम करता है। साथ ही हम सभी अपने दर्शकों से विनती करते हैं कि वे इस बीमारी से बचने के लिए घर पर रहें। कल हमने आपको बताया था कि घर पर रहकर कैसे आप कोविड-19 से अपने आप को बचा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि जो लोग बाहर रहते हैं वे कोविड-19 से अपने आप को कैसे दूर रख सकते हैं। जिनका घर से निकलना बहुत ज़रूरी है, कि कोई नौकरी करता है या कोई अपना बिजनेस चलाता है या जिनको घर मैनेज करना है, सब्जी राशन वगैरह लेने जाना है। लोगों से बात करते समय दूरी बनाकर रखनी चाहिए। गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। जहाँ पर भी काम करते हैं वहाँ पर सैनिटाइजर की बोतल अवश्य होनी चाहिए। हाथों में दस्ताने पहने होने चाहिए और लोगों से सामाजिक दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इसके साथ ही समय समय पर गर्म पानी का सेवन करते रहना चाहिए और सैनिटाइजर की एक बोतल हमेशा अपने पास रखना चाहिए। मास्क तो बिल्कुल भी नहीं उतारना चाहिए और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, स्टीम लेना तो बिल्कुल ना भूलें। स्टीम दिन में से 2 बार नहीं तो कम से कम 1 बार तो स्टीम जरूर लेनी चाहिए। आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। जय जिनेंद्र।